और टू द पॉइंट में खबरों को आगे बढ़ाते हैं। यूपी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई है। जी हां, आज सपा दफ्तर पर अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। सपा पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दरअसल एसआईआर को लेकर विपक्षी दल लामबंद है और जिन जिन स्टेट में एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है वहां पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच आज सपा प्रमुख ने इसे लेकर एक बैठक बुलाई है। जो तारीखें निकाली इन्होंने, जैसे हम और आप लोग शादी की तारीख निकलवाते हैं, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर के वो तारीखें निकलवाई हैं जिन तारीखों में सबसे ज्यादा शादियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग इधर उधर शादियों में शामिल होते हैं। लेकिन ये अच्छा हो गया, कभी कभी होशियार लोग भी अपने जाल में फंस जाते हैं। इधर शादी बारात में दूल्हा दुल्हन के साथ साथ अगर सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो एसआईआर की चर्चा हो रही है। क्या वोट बनेगा, कटेगा, बचेगा, क्या होगा? और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के विधायक ने नई धमकी दी है। रोकने वालों को भुगतना पड़ेगा, ये कहना है हुमायूं कबीर का। अभी हम लोग 37% हैं, बाबरी बनेगी तब हम 40% हो जाएंगे, हमारे 100 जाएंगे तो हम 500 ले आएंगे। आप सोचिए कि ये क्या कहना चाहते हैं टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर, जो 6 दिसंबर को बाबरी की नींव डालने वाले हैं। और उन्होंने तो नेशनल टेलीविजन हमारे चैनल में बातचीत करते हुए जूते से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर बनाया जा रहा है उनको मारेंगे। বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। और उन्होंने क्या क्या हिंदुओं को चैलेंज दिया है, क्या कहना चाह रहे हैं, वो भी आपको डिटेल से समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं कि जो भी रोकेगा गंभीर परिणाम भुगतेगा। इसके अलावा अभी मुसलमान लोग 37% है, ये जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। बाबरी बनेगी तब हम 40% हो जाएंगे, अगर हमारे 100 जाएंगे तो हम 500 ले जाएंगे। समझिए कितनी बड़ी ये धमकी है। हुमायूं की बाबरी वाली जो जिद है वो भी आपको बताते हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाने का ऐलान कर चुके हैं टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर और वहां पर 6 तारीख को नींव डालने की बात कर रहे हैं। ग्राफिक जल्दी से बदलिएगा। 6 दिसंबर को नींव रखने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, जबकि जिस जमीन पर दावा कर रहे हैं जमीन मालिकों का कहना है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। बाबरी पर आर पार करने का ऐलान कर चुके हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में कार्यक्रम रखा है, बाकायदा इसके लिए उन्होंने पोस्टर भी चिपका रखा है। 3 साल में बाबरी बनाने की शपथ ली है। देखिए, बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश हुमायूं कबीर कर रहे हैं। ये बंगालियों के लिए, बंगाली हिंदुओं के लिए एक मैसेज है कि आगे आने वाले समय में बंगाली हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। लेकिन आज कुछ लोग स्लोगन भी दे रहे थे, वो भी थोड़ा ध्यान में रखिए। तेल लगाओ बाबर का नाम, तेल लगाओ डाबर का नाम, मिटा दो बाबर का। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो टीएमसी का अभी भी एमएलए है, टीएमसी का लीडर है और उन्होंने अपने धर्म और रक्षा करने का बात तो नहीं बोल रहा है, सीधा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। ये जो कंट्रोवर्शियल इशू था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का बाद रिजॉल्व हुआ। ये अटैक जो कर रहा है हुमायूं जी, ये हिंदू लोग को डरा रहा है और संविधान को चैलेंज कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्सी विवाद के बीच कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम सिद्धरामैया से मिले हैं डीके शिवकुमार। सीएम ने डीके शिवकुमार को ब्रेकफास्ट पर बुलाया था। सिद्धरामैया ने कहा हाईकमान ने फोन कर मीटिंग के लिए कहा है। हाईकमान ने फोन कर मीटिंग के लिए कहा। उसके बाद जो दोनों नेताओं के बीच में पिछले कई दिनों से सियासी तकरार की खबरें सामने आ रही है और ये खबर सामने आई कि डीके शिवकुमार को सीएम सिद्धरामैया ने घर पर बुलाया ब्रेकफास्ट पर, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
आप ये समझ लीजिए विवाद क्या है। 2023 में जब चुनाव हुए थे और जब सरकार बनी थी तो ये समझौता दोनों के बीच हुआ था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री रहेगा। अब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं तो डीके शिव कुमार के जो समर्थक है वो चाहते हैं कि सिद्धारमैया अपनी कुर्सी उनको दे दे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन फॉर्मूला 2.5 साल का ही तय हुआ था। अब इसी को लेकर ये पूरा विवाद वहां पर खड़ा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह इलाके में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। इसके चलते सड़क पर किए गए अतिक्रमण को तोड़कर उसे वहां से हटा दिया गया। इस पूरे मौके पर प्रशासन की टीम भारी संख्या में मौजूद रही। वही प्रशासन की कार्रवाई को लेकर कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए वहां पर अतिक्रमण जब हटाया जा रहा था, बुलडोजर एक्शन किया जा रहा था, तो वहां पर क्या स्थिति थी? तस्वीर आप देख रहे हैं, अजमेर शरीफ इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन वहां पर लिया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, अतिक्रमण यहाँ पर था और उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की।